गया 50 साल तक लड़कियां अंडाणु को बना सकती है, मतलब एग्स को निर्माण कर सकती है। उसी से देखो, अगर देखो 12 से जब भी उसका पीरियड चालू होता ना, मतलब जब से पीरियड उसका चालू होता, मासिक चक्र जिसको बोलते हैं चालू होता, उस समय से उसका बनना चालू होता। अब वो मैच्योर होता है 18+ पे, इसीलिए माना गया कि 18+ पे ही लड़कियों को शादी करनी चाहिए, क्योंकि उस समय वो मैच्योर हो चुकी होती है। बेबी को बर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होता। उससे पहले अगर बर्न करेगी तो बच्चे में कमजोरियाँ आ सकती है, बीमारी हो सकती है, बच्चा डेवलप नहीं कर पाएगा, अच्छे से विकसित नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? इस वजह से उसको माना गया है कि उसका एज एक रखा गया कि भाई हाँ 18+, इसीलिए गवर्नमेंट में भी रखा गया 18+। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है, इन लोगों जो महिलाएं होती हैं उनमें क्या होता है, अंडाणु उत्पन्न करने की क्षमता भी होती है। जैसे में वो 50 साल तक मैक्सिमम माना गया वो लोग अंडाणु को मतलब क्या कर सकते, उत्सर्जन कर सकती है, यानी उस समय तक वो फर्टिलाइज मतलब उस समय तक वो बच्चे को जन्म दे सकती है 50 तक की उम्र में। लेकिन पुरुषों में क्या होता है, आजीवन, जब तक देखो 50 से मृत्यु तक वो जन्म दे सकता है किसी को, क्योंकि उन लोगों में शुक्राणु नष्ट नहीं होते, उन बनते रहते हैं। बनने का रिसाइकिल 70 से 72 दिन का होता है, 72-74 दिन, चाहे 70 से 72 दिन का, यानी मन किसमें जो नर होता है उसमें शुक्राणु बहुत दिन लगता है, 72-70 दिन। लेकिन कुछ लोग इसको समझते नहीं है, रोज उसको सीक्रेट करते हैं। बहुत इसका तरीका होता है सीक्रेट करने का, फैंटेसी के लिए लोग अपने आप को उसको निकालते हैं, तो जिससे क्या होता है उसमें कमजोरी आती है, माइंड डिस्टर्ब भी हो सकता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो क्योंकि हम लोग शरीर के बहुत ऐसे बढ़िया बढ़िया चीज़ों से मिलकर प्रोटीन से मिलकर बना होता है, हमारे ब्लड से भी कुछ चीज़ें मिलकर बनाता है, बहुत चीज़ें से मिलकर बनी होती है। ठीक है।